हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। हाँ भाई, कैसे हो? सब मस्त हो? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? तो बेटा स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 29 में। और प्रीवियस लेक्चर 28 तक अपन बेटा थैलोफाइटा में एल्गी पढ़ रहे थे। तो एल्गी के पूरे जनरल कैरेक्टर, उनका हैबिटेट है, उनका साइज फॉर्म है, उनका रिप्रोडक्शन है, तो सारी बातें अपने पढ़ ली थी। अब अपन बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी अपन ने बता दिया था कि बेसिस क्या है प्रीवियस लेक्चर में। अब बेटा अपन कहें कि एल्गी जो शैवाल हैं, एल्गी classified algae classified into following, ये आपके जो एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, एल्गी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग क्लासेज। तो फर्स्ट क्लास है बेटा, आप जानते हैं फर्स्ट क्लास है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्लोरोफाइसी का मीन हो गया ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी, यस, क्लोरोफाइसी। सेकंड आपका है बेटा फियोफाइसी। सेकंड में आपको बता दूं कि फियोफाइसी, और फियोफाइसी का मीन है ब्राउन एल्गी। और थर्ड है बेटा रोडोफाइसी। रोडोफाइसी तो रेड एल्गी। ऐसे अदर और हो सकती है जेंथोफाइसी, जेंथोफाइसी येलो एल्गी। यस बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आप जानते हो क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी रेड एल्गी, और जेंथोफाइसी येलो एल्गी। आप समझ सकते हैं कि हरे शैवाल, हरे शैवाल है, और फिर आप जानते हो कि भूरे शैवाल, फियोफाइसी है ना, भूरे शैवाल, ये लाल शैवाल और पीले शैवाल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा अपन बात करते हैं यहाँ पर क्लास क्लोरोफाइसी, यानी हरे शैवालों की। तो ये आप समझ गए। अब अपन बात करते हैं क्लोरोफाइसी, हरे शैवालों की। यस, तो ध्यान से सुने। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल। यस बेटा। तो देखो अपन क्या कहेंगे कि क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल। बेटा आप समझ सकते हैं कि जो क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी है, मोस्ट एडवांस्ड एल्गी है। शैवालों में सबसे विकसित शैवाल है, सबसे विकसित शैवाल, मोस्ट एडवांस एल्गी। सबसे विकसित शैवाल है बेटा क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी। यस, मोस्ट एडवांस एल्गी, सबसे विकसित शैवाल। आगे अपन सिद्ध भी करेंगे इस बात को। और ये माना जाता है कि ग्रीन एल्गी को ये कंसिडर्ड किया जाता है कि ग्रीन एल्गी आर द एनसेस्टर ऑफ हायर प्लांट। यानी उच्च पादपों, हरे शैवालों को उच्च पादपों के पूर्वज माना जाता है। यस बेटा, जो अपन आगे सिद्ध करेंगे। अब बेटा देखो, जो क्लोरोफाइसी हैं, ग्रीन एल्गी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें बेटा कि जो ग्रीन एल्गी हैं, क्लोरोफाइसी हैं, तो ये अपन बात बेटा कि इस वर्ग के जो सदस्य हैं क्लोरोफाइसी के, वो सामान्यतः हरे शैवाल कहे जाते हैं उनको, क्योंकि एनसीईआरटी एक लाइन लिख रखी है कि इनमें जो डोमिनेंट पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और बी, तो ये हरी घास की तरह दिखाई देते हैं। किसकी तरह दिखाई देते हैं बेटा? हरी घास की तरह। यस, तो देखो अपन कहेंगे कि वर्ग
वर्ग क्लोरोफाइसी के सदस्यों को सामान्यतः हरे शैवाल कहा जाता है। हरे शैवाल कहा जाता है। यस बेटा। तो बेटा आपने कहा कि वर्ग क्लोरोफाइसी के सदस्यों को सामान्यतः हरे शैवाल कहा जाता है। ये बात आपने कह दी, हरे शैवाल कहा जाता है। क्योंकि बेटा मैं आपको कहूं कि ये जो हरे शैवाल मतलब अपन कहें बेटा कि पिगमेंट जो इनमें होते हैं, यानी हरे शैवालों में प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक के रूप में क्लोरोफिल ए तथा बी, बीटा कैरोटीन तथा ज़ैंथोफिल पाए जाते हैं। और बेटा जानते हो एंसर ने लाइन लिख रखी है कि दे अपीयर ग्रीन ग्रास, ये हरी घास, ग्रीन ग्रास ये हरी घास की तरह प्रतीत होते हैं। हरी घास की तरह प्रतीत होते हैं क्योंकि डोमिनेंट पिगमेंट जो इनके प्रभावी पिगमेंट हैं, डोमिनेंट पिगमेंट प्रभावी पिगमेंट वो हैं क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी। ये बात आपकी हो गई। इसलिए आप जानते हो कि हरे शैवाल अपीयर लाइक ग्रीन ग्रास, है ना, हरी घास की तरह प्रतीत होते हैं। यस बेटा। अब देखो मैं बताऊं बेटा कि हैबिटेट, इन हरे शैवालों का आवास क्या है, हैबिटेट क्या है। तो वैसे तो देखो बेटा हरे शैवाल कोस्मोपॉलिटन नेचर, प्रकृति में सर्वव्यापी हैं। मैं आपको कह दूं कि कोस्मोपॉलिटन, है ना, कोस्मोपॉलिटन इन नेचर। अपन कहते हैं बेटा कि ये कोस्मोपॉलिटन इन नेचर, यानी ये प्रकृति में सर्वव्यापी हैं। प्रकृति में सर्वव्यापी क्यों? क्योंकि नम चट्टान, नम पत्थर, नम मृदा ज़्यादातर अपन बात रहे कि स्वच्छ जल या समुद्र जल में पाए जा सकते हैं। जैसे बेटा आप जानते हो बरसात के अंदर दीवारों में सीलन आ जाती है, तो सीलन भरे स्थानों पर भी पाए जा सकते हैं। तो ग्रीन आपका स्कम आ जाता है ना। तो आप जानते हो कि कोस्मोपॉलिटन नेचर प्रकृति में सर्वव्यापी हैं। लेकिन अपन एक बात कहें कि यह स्वच्छ जलीय शैवालों यानी फ्रेश वाटर एल्गी का सबसे बड़ा समूह है। कौन बेटा? ग्रीन एल्गी। और बाकी नम चट्टान, नम पत्थर, सीलन भरे स्थानों, इन पर भी ये पाए जा सकते हैं। कौन? ग्रीन एल्गी। यस बेटा। नेक्स्ट बात अगर अपन करें बेटा कि इनका जो साइज और फॉर्म यानी आकार और आमाप। तो साइज और फॉर्म मैंने आपको बता दिया बेटा कि देखो साइज और फॉर्म, आकार और रूप, ये आकार आमाप जो भी है, तो आप समझ रहे हैं बेटा कि ये वही बात कि ये सूक्ष्मदर्शीय एकोशिकीय रूप से लेकर कॉलोनी, कुछ निश्चित कोशिकाओं की कॉलोनी तथा तंतु में यानी फिलामेंटस हो सकते हैं। यस बेटा। और जो तंतु में अधिकांशतः ये तंतु में फिलामेंटस, तंतु में लेकिन अनब्रांच्ड, तंतु में अशाखित होते हैं।
तंतु में असाकित होते हैं। यस, अपवाद है कारा जो फिलामेंटस ब्रांच्ड है। मैंने आपको सारे रूप बता दिए बेटा कि जैसे सूक्ष्मदर्शी एकोस्की में जो फ्लैजिलेटेड कसाबी के एकोस्की रूप है क्लेमाइडोमोनास, अकसाबी के एकोस्की रूप है कारा, कोलोनी रूप है वॉलवॉक्स, और तंतु में असाकित है यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा, और जो कारा है या क्लेडोफोरा वो फिलामेंटस ब्रांच्ड है, फिलामेंटस ब्रांच्ड। और एक अल्वा जो पैरेनकाइमेटस रूप में है, अल्वा किस रूप में है? पैरेनकाइमेटस रूप में। तो वो में सारे आपके साइज फॉर्म हो गए, साइज और फॉर्म। फिर अपन कह देंगे बेटा कि भाई यूकैरियोटिक संगठन है तो कोशिकाओं में सुविकसित क्लोरोप्लास्ट में ही पिगमेंट है, तो क्लोरोप्लास्ट के विविध रूप इनमें पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के विविध रूप क्या हैं? फिर इनका स्टोर फूड ले लेंगे, संचित भोजन क्या है, यस बेटा, सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, और फिर रिप्रोडक्शन मेथड और एग्जांपल्स क्या हैं। तो आप समझ रहे हैं, आपने कहा क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी मोस्ट एडवांस एल्गी है, सबसे विकसित सवाल है। ग्रीन एल्गी आर एंसेस्टर ऑफ हायर एल्गी, ये कंसिडर्ड किया जाता है, बिलीव्ड किया जाता है कि उच्च पादपों के पूर्वज इनको माना जाता है। और क्लोरोफाइसी के सदस्य सामान्यतः हरे शैवाल कहा जाता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक के रूप में क्लोरोफिल ए बी, बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल पाए जाते हैं। तो ये हरी घास की तरह प्रतीत होते हैं। डोमिनेंट पिगमेंट क्लोरोफिल ए तथा बी। हैबिटेट कॉस्मोपॉलिटन नेचर है, सर्वव्यापी है, लेकिन स्वच्छ जलीय शैवालों का ये सबसे बड़ा समूह है। सबसे ज़्यादा जो स्वच्छ जलीय शैवाल हरे शैवाल है, बाकी सीलन भरे स्थानों पर इन पे पाए जा सकते हैं। साइज फॉर्म ये सूक्ष्मदर्शी एकोस के रूप से लेकर कोलोनी तंतु में हो सकते हैं, अधिकांश ये तंतु में असाकित होते हैं। और कारा जो फिलामेंटस ब्रांच्ड है। अपन इनकी बातें और भी कर लेते हैं, इनके जो सारी बातें आपको रूप बता देते हैं। यस बेटा, और फिर अपन बात करते हैं जो इसके आगे के फीचर्स की। यस, हाँ तो बेटा आकार हम आप में हरे शैवाल देखो तो मैंने आपको सूक्ष्मदर्शी एकोस की रूप बताई, और सूक्ष्मदर्शी एकोस के रूप में कसाबी के क्लेमाइडोमोनास और अकसाबी के कारा। फिर देखो कॉलोनियल ग्रीन एल्गी, तो यहाँ कॉलोनियल फॉर्म को तो मैं थोड़ा विस्तृत बता रहा हूँ आपको। कॉलोनियल हरे शैवाल, कॉलोनियल हरे शैवाल क्या होते हैं बेटा कि कुछ हरे शैवाल कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं, यानी इनकी सेल्स कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? कॉलोनी, कॉलोनी बनाती है। यस, तो कॉलोनी में जो भी कॉलोनी बनाती है बेटा, उस कॉलोनी में कोशिकाओं की संख्या तथा आकार निश्चित होता है। सभी कोशिकाओं का आकार भी निश्चित होगा और नंबर भी फिक्स होगा, है ना। तो अपन कहेंगे कि फिक्स्ड शेप, साइज एंड नंबर। तो शेप, साइज और नंबर क्या होगा? फिक्स होगा बेटा। तो कॉलोनी में कोशिकाओं की संख्या तथा आकार निश्चित होगा। तो ऐसी कॉलोनी को अपन कहते हैं सीनोबियम। ऐसी कॉलोनी को अपन क्या कहते हैं? सीनोबियम, सीनोबियम। यस, और ये वॉलवॉक्स की मोटाइल कॉलोनी है। ये वॉलवॉक्स की क्या बेटा? मोटाइल कॉलोनी, जिसमें देखो सारी कोशिकाएं एक ही आकार की और सारी कोशिकाएं बाइफ्लैजिलेटेड द्विकसाबी की हैं और एक ही आकार की, संख्या निश्चित है 8 से 64। तो सीनोबियम हो गई। ये पेरेंट कॉलोनी है और बीच बीच में आप जानते हो वहाँ पर अगर इन साइड में डायग्राम देखोगे तो ये जनन भी किसी तरह डॉटर कॉलोनी, ये डॉटर कॉलोनी है। यस, ऐसे बेटा देखो हरे शैवालों में एक फॉर्म बनती है नॉन मोटाइल कॉलोनी, अगतिशील कॉलोनी। तो अगतिशील कॉलोनी का मीन हो गया कि भाई फ्लैजिला नहीं होंगे। तो बेटा वहाँ देखो अगतिशील कॉलोनी के लिए एग्जाम्पल है हाइड्रोडिक्टियोन। हाइड्रोडिक्टियोन उसको अपन बोलते हैं समुद्र का वाटर नेट, सी वाटर नेट, समुद्र में जाल। यस बेटा, ऐसे अपन कहते हैं कि कुछ मतलब अधिकांश जो ग्रीन एल्गी हैं, अधिकांश ग्रीन एल्गी होते हैं मल्टीसेलुलर फिलामेंटस। तो अधिकांश ग्रीन एल्गी के रूप मल्टीसेलुलर फिलामेंटस हैं, बहुकोश के तंतु में हैं, लेकिन असाकित होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं ये? असाकित, अनब्रांच्ड फिलामेंटस, जैसे बेटा यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। तो आप समझ सकते हैं कि यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा, उडोगोनियम, ये आप जानते हो कि बेटा तंतु में होते हैं लेकिन असाकित, स्पायरोगायरा। अब तुम जानते हो ना, जैसे जो यूलोथ्रिक्स होता है तो इसमें ये सेल्स होती है एक के ऊपर एक, और ये नीचे होती है होल्ड फास्ट जो नॉन ग्रीन सेल है। तो ये एक नॉन ग्रीन होती है होल्ड फास्ट, बाकी सारी ग्रीन सेल्स होती हैं। और यूलोथ्रिक्स को आप पॉन्ड वूल, तालाब की ऊन बोलते हो, पॉन्ड वूल ये बोलते हो। और स्पायरोगायरा को आप क्या बोलते हो? पॉन्ड सिल्क, तालाब का रेशम। ये पुरानी बात हो गई। मल्टीसेलुलर थैलोइड एक रूप होता है, इसमें मल्टीसेलुलर थैलोइड, जैसे अपन बात करें बहुकोश के थैलोइड पैरेनकाइमेटस, अल्वा समुद्री सलाद, अल्वा, तो ये रूप पाया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं बेटा कि हरे शैवालों के अंदर
अपन बात करेंगे बेटा कि रिप्रोडक्शन कौन सा, रिप्रोडक्शन के मेथड्स क्या हैं और सारी बातें क्लियर। तो नेक्स्ट आप देखिए बेटा, आप हरे सवालों में ग्रीन एल्गी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो अपन बात करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की प्रकाश संश्लेषी वर्णक। तो पहले ही बता चुका हूं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रकाश संश्लेषी वर्णक, इनके अंदर क्लोरोफिल ए बी होते हैं, तो बेटा देखिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ ग्रीन एल्गी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ए तो यूनिवर्सल आप समझ सकते हो, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, तो क्लोरोफिल तो ये होता है। सेकंड आप जानते हो बेटा कि जो कैरोटीन है तो बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, कैरोटीनॉइड में कैरोटीन आपका होगा यहाँ पर बीटा कैरोटीन, और आप समझते हो सवालों में, सभी सवालों में क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन तो क्या है, यूनिवर्सल है। जैसे भूरे सवाल हरे से अलग है तो सी में और लाल डी में, यस बेटा। तो आप समझ रहे हैं कि क्लोरोफिल ए बी, कैरोटीन बीटा कैरोटीन, और अपन कहें कि जैंथोफिल, तो जैंथोफिल जो बेटा अपन बात रहे कि इनके अंदर है तो है वायोलोजेंथिन, ये लोग जो वायोलोजेंथिन, वायोलोजेंथिन, यस बेटा। अब ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हरे सवालों के बेटा, ये प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक हैं, तो आप जानते हो कि क्लोरोप्लास्ट में स्थित होते हैं। किस में स्थित होते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट में, यस। तो आप जानते हैं कि क्योंकि ये यूकेरियोटिक सेल है, यूकेरियोटिक सेल है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि सुविकसित झिल्ली प्रबद्ध कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट इनमें मौजूद होंगे। तो आप क्या कहोगे बेटा कि ये विशिष्ट वर्णक, विशिष्ट प्रकाश संश्लेषी वर्णक, प्रकाश संश्लेषी वर्णक सुविकसित, सुविकसित हरे क्लोरोप्लास्ट, यानी हरित लौह जो होता है क्लोरोप्लास्ट में स्थित होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट की जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन होती है ना, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, तो वहां पर आपके पिगमेंट होते हैं, यस बेटा। अब सीधी सी बात कहें बेटा कि यहाँ जो हरे शैवालों की विभिन्न जातियां हैं, हरे शैवालों की विभिन्न जातियों में, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हरे शैवालों की विभिन्न जातियों में क्लोरोप्लास्ट की या क्लोरोप्लास्ट के आकार में विविधता पाई जाती है, आकार में विविधता पाई जाती है। बेटा जी आप समझें कि सीधी सी बात है कि अगर अपन हायर प्लांट की बात करेंगे तो वहां जनरली आप सेल बायोलॉजी में पढ़ोगे कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो ओवल, अंडाकार होंगे, ओवल शेप, अंडाकार। लेकिन यहाँ हरे शैवालों में विभिन्न जातियों में क्लोरोप्लास्ट के बहुत ही ज्यादा वेरिएबल फॉर्म, यानी कई विविध आकार पाए जाते हैं, वेरिएबल फॉर्म ऑफ या वेरिएबल फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट या वेरिएबल साइज के पाए जाते हैं, वेरिएबल साइज के। तो बेटा वेरिएबल साइज के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। स्पेशली जैसे मैं आपके सामने कुछ शेप आपको बताऊं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे बेटा रेटिकुलेट है, जालिकावत, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट, तो ये बेटा आपका हो गया जालिकावत, जालिकावत, यस बेटा। तो रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट है। ऐसे मैं आपको बताऊं जैसे बेटा स्पाइरल, सर्पिलाकार स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, तो ये आपका हो गया बेटा किस आकार का, सर्पिलाकार आकार, क्लियर। ऐसे बेटा मैं आपको बताऊं डिस्कोइड, डिस्कोइड शेफ क्लोरोप्लास्ट, तो ये डिस्कोइड आकार का हो गया, डिस्कोइड शेफ, तो डिस्क नुमा हो गया, यस। तो ऐसे वेरियस टाइप के, मतलब कई टाइप के बेटा विविध आकारों के, वेरिएबल इन साइज, कई आकारों के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। आपने क्या कहा, आपने कहा रेटिकुलेट कहा, आपने अपने बाद स्पाइरल कहा,
आपने अपन बात कि डिस्कोइड कहा, और मैं आपको बताऊं कप सैप, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कप सैप, तो मैंने बता दिया आपको कप सैप क्लोरोप्लास्ट, कप सैप क्लोरोप्लास्ट यानी कप नुमा आकार का या प्लेट लाइक, प्लेट आकार का। तो ये विविध आकार यहाँ क्लोरोप्लास्ट के देखने को मिलते हैं, जबकि हायर प्लांट में आप समझ सकते हो कि हायर प्लांट में केवल और केवल जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो स्पेशली आप जानते हो बेटा कि हायर प्लांट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो ओवल शेप होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ओवल शेप। और यहाँ जो हरे शैवालों के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट के विविध आकार पाए जाते हैं, स्पेशली आप जानते हो कि गर्डल शेप यहाँ किसमें, रेटिकुलेट, या अपन बात रहे कि गर्डल शेप जो होता है रेटिकुलेट, ये किस में होता है? तो ये होता है बेटा यूलोथ्रिक्स में, यूलोथ्रिक्स। ये बेटा सर्पिलाकार स्पाइरल शेप या रिबन शेप, फित्तेनुमा रिबन शेप, ये किस में होता है? स्पाइरोगायरा में, स्पाइरोगायरा में होता है। यस बेटा। अपन कहें बेटा कि जो डिस्कोइड शेप होता है, डिस्कोइड, तो मैं कहूँ कि डिस्कोइड शेप किस में होता है? कारा में। यस बेटा। तो आप जानते हैं कि यहाँ डिस्कोइड शेप कारा की बात होती है कि कप शेप सबसे इंपॉर्टेंट क्लेमाइडोमोनास, तो ग्रीन कलर से लिखते हैं अपन क्लेमाइडोमोनास, ये कप शेप सबसे इंपॉर्टेंट क्लेमाइडोमोनास में आपका होता है। यस, ये बात आपकी हो गई बेटा। और सीधी सी बात करें बेटा, देखो कि गर्डल शेप यूलोथ्रिक्स में है, और सॉरी अपन बात बेटा कि जो गर्डल शेप होता है ना वो यूलोथ्रिक्स एक टाइप और होता है, सॉरी यहाँ पर यहाँ रेटिकुलेट तो उडोगोनियम में, ये गलत है, रेटिकुलेट तो उडोगोनियम में है। यस बेटा। जो गर्डल शेप होता है, गर्डल शेप प्लेट लाइक या गर्डल शेप जो होता है, गर्डल शेप ये आपका होता है किसमें? यूलोथ्रिक्स में। तो ये क्लोरोप्लास्ट के विविध रूप देखने को मिलते हैं किसमें? क्लोरोफाइसी में, हरे शैवालों में। तो ये बात आपकी हो गई कंप्लीट। यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। नेक्स्ट इसके बाद अपन देखते हैं बेटा कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो गए, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बाद अगर अपन नेक्स्ट इसके अंदर देखें, नेक्स्ट फॉर्म अपन इसमें देखें बेटा, तो स्टोर फूड क्या होता है इनका, संचित भोजन क्या है? तो स्टोर फूड की अपन बात करें, स्टोर फूड यानी संचित भोजन, तो देखिए हरे शैवालों का जो संचित भोजन है, स्टोर फूड है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ बेटा, इनका स्टोर फूड जो होता है मोस्टली मेंबर में, अधिकांश सदस्यों में स्टार्च होता है, अधिकांश सदस्यों में सिंपल स्टार्च, जो हायर प्लांट में होता है, उच्च पादपों में होता है ना बेटा सिंपल स्टार्च, सरल स्टार्च। लेकिन कुछ सदस्यों में बेटा मैं आपको बता दूं कि कुछ सदस्यों में ऑयल ड्रॉपलेट भी होती है, ऑयल ड्रॉपलेट, कुछ सदस्यों में ऑयल ड्रॉपलेट। तो अपन ऐसे कहते हैं स्टार्च प्लस ऑयल ड्रॉपलेट इन तेल बिंदुक, ये इनका संचित भोजन है। ये इनका क्या है बेटा? संचित भोजन। बात को समझे? तो आप स्टोर फूड भी समझ गए हैं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट अपन की बात बताएं, सेल वॉल कंपोजिशन, कोशिका भित्ति का क्या संगठन है। तो स्टोर फूड आपने नोट कर लिया। यस। अब अपन बात करते हैं इनका संचित भोजन क्या है। तो देखिए इनका जो संचित भोजन हो गया ना, सेल वॉल कंपोजिशन क्या है। तो देखिए बेटा इनका कोशिका भित्ति का संगठन, सेल वॉल कंपोजिशन, तो अपन कहें सेल वॉल कंपोजिशन, कोशिका भित्ति संगठन। तो बेटा देखो हरे शैवालों की जो सेल वॉल होती है वो मुख्यतः अपन बात रहे कि पैक्टोसेलुलोज, यानी अपन कहें बेटा कि सेलुलोज मुख्य अवयव है, सेलुलोज मुख्य अवयव है ना, लेकिन सेलुलोज की इंटरनल लेयर होती है, मुख्य अवयव है लेकिन सेलुलोज की इंटरनल लेयर होती है, इंटरनल लेयर है ना। बाहरी परत किसकी होती है? पैक्टोज की। तो सुरक्षा के लिए बाहरी परत होती है किसकी? पैक्टोज की। पैक्टिन के सबस्टांस पैक्टोज की होती है। यस। अब बेटा देखो आपने कई चीजें देखी इसमें आपने कि यहाँ पर आपने देखो पिगमेंट देखे,
तो इनके पिगमेंट हायर प्लांट के समान हैं, उच्च पादपों के आइडेंटिकल हैं। साथ साथ में इनका स्टोर फूड भी आइडेंटिकल है हायर प्लांट के, और साथ साथ में इनका सेल वॉल का कंपोजिशन भी लगभग आइडेंटिकल है किसके, हायर प्लांट के। तो अपन एक बात कहेंगे बेटा कि देखो सीधी सी बात अपन कहेंगे कि हरे शैवाल, अपन सीधी सी बात कहें बेटा तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक नोट लिखें, और वो नोट क्या है तो ध्यान से सुने कि बेटा जो हरे शैवाल होते हैं, हरे शैवाल प्रकाश संश्लेषी वर्णकों, क्लियर बेटा, संचित भोजन व कोशिका भित्ति संगठन में उच्च पादपों से समानता दर्शाते हैं। यस बेटा, इसलिए तो ये क्या है बेटा, मोस्ट एडवांस्ड एल्गी हैं। और अपने कहा था ना कि ये हायर प्लांट के पूर्वज माने जाते हैं, ये मतलब हायर प्लांट के एंसेस्टर माने जाते हैं। यस बेटा, और बहुत ही ये उच्च पादपों के अधिक निकट और विकसित हैं, अत्यधिक निकट और क्या है, विकसित। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन मेथड, जो ग्रीन एल्गी के रिप्रोडक्शन मेथड्स की अपन बात करते हैं बेटा। क्लियर? तो बेटा देखिए रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी, तो अपने बताया था कि ग्रीन एल्गी के अंदर अपने बात था कि वही वेजिटेटिव एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन देखे जा सकते हैं। अगर अपन बात करें बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, जो अनुकूल परिस्थिति में होता है तो प्राय यूजुअली फ्रेगमेंटेशन, खंडन। हाँ, लेकिन खंडन तभी होगा जब फिलामेंटस फॉर्म होगा, तंतु में रूप होगा फिलामेंटस, है ना बेटा, फिलामेंटस फॉर्म होगा तो क्या होगा, खंडन। यस, अगर कुछ एकोस के रूप हैं जैसे क्लेमाडोमोनास रे तो हो सकता है बाइनरी फ्यूजन दर्शाएं, बाकी आप समझें कि यूजुअली फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा अपन को पता है लैंगिक जनन, जो मैंने आपको क्लेमाडोमोनास के लिए बनाया था कि एल्गी में सबसे लैंगिक जनन के दौरान कई टाइप के एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं, और सबसे सामान्य जो एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं वो है जू स्पोर कसाबी की बीजाणु है, फ्लैजिलेटेड स्पोर है ना बेटा। और आपको पता है कि जो जू स्पोर चल बीजाणु धानी के अंदर कसाबी के बीजाणु, और मैंने बताया था क्लेमाडोमोनास के अंदर 2 कसाबी का 2 से 8 समान शीर्ष वाली, है ना, तो वो आप जानते हो कि चल बीजाणु धानी के अंतर्जात फ्लैजिलेटेड स्पोर, और ये अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं भाई। जो जू स्पोर बनते हैं ना बेटा, ये फेवरेबल कंडीशन में बनेंगे। और इन हरे शैवालों में प्रतिकूल परिस्थितियों में स्पेशली एप्लेनोस्पोर हो गए, हिप्नोस्पोर हो गए, एकाइनेट, बहुत मोटिविटी वाले एकाइनेट बाजन जानते हो। और यूलोथ्रिक्स में तो पालमेला स्टेज भी होती है। यूलोथ्रिक्स में तो क्या होती है बेटा, पालमेला स्टेज, बहुत ज्यादा प्रतिकूल स्थितियों में पालमेला स्टेज ये शो करते हैं यूलोथ्रिक्स में। इस प्रकार से जैसे बीच में से जो सेल्स है, ये सेल्स है, तो इस प्रकार से ये बहुत सारे स्पोर्स यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, थिक वॉल हो जाती है, तो ये पालमेला स्टेज शो करते हैं यूलोथ्रिक्स में। यस बेटा, लेकिन वो पुराने मेथड्स हो गए। अब अपन बात करते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो लैंगिक जनन में तुम जानते हो कि 2 प्रोसेस आपकी होती है, गैमेटिक फ्यूजन, पहले गैमेट फॉर्मेशन और फ्यूजन। तो इनमें गैमेट फॉर्मेशन भी होता है और फ्यूजन भी होता है, गैमेट फॉर्मेशन और फ्यूजन को आप कहते हो सिनगेमी। तो आपने कह दिया कि सिनगेमी के द्वारा, लेकिन वो सेक्स सेल यानी गैमेट के शेप आकार के आधार पर वो हो सकती है आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी। मैंने आपको तीनों समझा दी। क्लेमाडोमोनास की एक जाति क्लेमाडोमोनास डिवेरिनम में आइसोगेमी है, क्लेमाडोमोनास ब्राउनी में एनाइसोगेमी है, क्लेमाडोमोनास कोकीफेरा में ऊगेमी है। तो क्लेमाडोमोनास लैंगिक जनन के उद्विकास को दर्शाता है, पूरे कंप्लीट इवोल्यूशन को शो करता है। कौन है? क्लेमाडोमोनास। इसके अलावा अपन ने कहा था बेटा कि यूलोथ्रिक्स में इसमें आप जानते हो कि यूलोथ्रिक्स में भी आइसोगेमी है, यूडोराइना में एनाइसोगेमी है, और वोल्वॉक्स में क्या है? ऊगेमी। तो ये सारे एग्जांपल में आपको जनरल कैरेक्टर जहां बताए थे, इंट्रोडक्शन बताया था प्रीवियस लेक्चर 28 में, तो वहां मैं बता चुका हूं। यस बेटा, स्पेशल पॉइंट है कि हरे शैवालों में एक या एक से अधिक स्टोरेज बॉडी पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से अधिक
स्टोरेज बॉडी पाई जाती है, उन विशेष संरचनाओं को आप कहते हो पायरेनोइड्स। तो पायरेनोइड पाई जाती है, जैसे क्लेमेडोमोनास में, क्लोरोप्लास्ट में एक पायरेनोइड पाई जाती है। यूलोथ्रिक्स की प्रत्येक सेल में एक, लेकिन यूलोथ्रिक्स में एक से ज्यादा पायरेनोइड पाई जाती हैं। पायरेनोइड क्या होती है बेटा? सेंटर पे एक प्रोटीन कण होता है और उसके चारों ओर स्टार्च आच्छद होती है, स्टार्च आच्छद। तो ये स्टार्च का संग्रह होता है, सेंटर पे प्रोटीन और चारों तरफ स्टार्च सीथ, स्टार्च आच्छद। तो ये आपकी स्ट्रक्चर होती है बेटा पायरेनोइड, और ये पायरेनोइड स्ट्रक्चर विशेष रूप से हरे शैवालों में पाई जाती है। बात को समझे बेटा? तो ये सारा मैंने आपको जनरल कैरेक्टर में भी बताया था। खैर फिर भी दोबारा आपको मैंने पूरे क्लोरोफाइसी के सारे कैरेक्टर आपको मैंने बता दिए। इनका आवास क्या है, इनका साइज फॉर्म क्या है, इनमें पिगमेंट क्या है, इनमें स्टोर फूड क्या है, इनका सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या है। और ये आपको शैवालों में सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है, एक इसमें 100% आपका आएगा पिगमेंट, स्टोर फूड, सेल वॉल कॉम्पोजिशन। बात को समझे? और रिप्रोडक्शन मेथड से तो जनरल कैरेक्टर से आपका क्वेश्चन आ जाता है। बात को समझ रहे हैं बेटा? यस। अब अपन बात करते हैं बेटा कि कुछ इनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। तो यहां अपन इनका कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात कर लेते हैं। तो हरे शैवालों में इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, तो बेटा देखिए इकोनॉमिक इंपोर्टेंस जो यहाँ पर हरे शैवालों का है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एज ए फूड यानी भोजन के रूप में, तो आपको भी पता है कि फूड सप्लीमेंट यानी भोजन, फूड सप्लीमेंट, तो फूड सप्लीमेंट यानी भोजन के संपूरक के रूप में ये यूज होते हैं। इसमें होता है क्लोरेला, और आप जानते हो क्लोरेला एक यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक एल्गी है, यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक एल्गी। देखो बेटा सभी शैवालों में तो स्पाइरुलिना, लेकिन वो बीजी है, लेकिन यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक एल्गी में अपने शुष्क भार का 50% से ज्यादा प्रोटीन देने वाला होता है। कौन? क्लोरेला। और आगे जाकर आप 12th में आपने पढ़ा होगा कि ये एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में भी यूज होता है। एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन कौन? क्लोरेला। इसके अलावा क्लोरेला एक एंटीबायोटिक अपन को प्रोवाइड करता है, प्रतिजैविक औषधि, उसको अपन कहते हैं क्लोरेलिन, ये एंटी कैंसर औषधि। इस क्लोरेला को अपन स्पेस ट्रेवल एल्गी भी कहते हैं अपन। यस बेटा, जो रिसर्च में अंतरिक्ष में जो यात्री कहते हैं तो इनको अंतरिक्ष शैवाल भी कहते हैं, क्योंकि वो स्पेस ट्रेवलर्स हैं, वो इसको फूड और ऑक्सीजन के लिए लेकर जाते हैं। फूड और ऑक्सीजन के लिए लेकर जाते हैं किसको? अंतरिक्ष यात्री। किसको? क्लोरेला को। किसको बेटा? क्लोरेला को। इसके अलावा मैं आपको बताऊं बेटा कि जो केल्विन साइकिल में जो C3 साइकिल है, तो केल्विन ने अपने फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट में सबसे ज्यादा किसको यूज किया था? क्लोरेला को। किसको यूज किया था बेटा? क्लोरेला और सैनिडेस्मस, लेकिन स्पेशली क्लोरेला को। तो ये अपन बात बेटा कि फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट में भी प्रयुक्त होता है, कौन बेटा? क्लोरेला। यस। इसके अलावा अलवा समुद्री सलाद है। और मैं और बात बताऊं आपको बेटा कि एक यहाँ पे रोग भी करता है, एक सिफेलोरोस एक ग्रीन एल्गी है, लेकिन आप जानते हो बेटा कि ये परजीवी है। ये रेड रस्ट ऑफ टी, चाय या कॉफी के पात्रों में, रेड रस्ट ऑफ टी यानी चाय या कॉफी के पात्रों में ये लाल कीट रोग करता है, रेड रस्ट ऑफ टी, है ना। तो ये पैरासाइट एल्गी है, पैरासाइट एल्गी है। यस बेटा, इसी के साथ आपके ग्रीन एल्गी कंप्लीट होते हैं। अब अपन एल्गी की जो नेक्स्ट क्लास है सबसे इंपॉर्टेंट फियोफाइसी ब्राउन एल्गी का स्टडी करते हैं। यस बेटा, तो नेक्स्ट देखिए आप, देखो बेटा फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी, यानी अपन कहें कि जो शैवालों का वर्ग है, वर्ग फियोफाइसी, मैं कहूं बेटा कि वर्ग फियोफाइसी
के सदस्यों को सामान्यतः ब्राउन एल्गी, भूरे शैवाल कहते हैं बेटा। ब्राउन एल्गी कहते हैं। तो बेटा देखो कि वर्ग फियोफाइसी जो शैवालों का एक वर्ग है, तो वर्ग फियोफाइसी के सदस्यों को सामान्यतः ब्राउन एल्गी, भूरे शैवाल कहते हैं, भूरे शैवाल कहते हैं। ये सुनो बेटा। अब अपन कहें कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अपन कहें बेटा हैबिटेट, आवास, तो आवास की बात करें तो इस वर्ग के सदस्य मुख्यतः अपन बात बेटा कि लवण जलीय आवासों में पाए जाते हैं। तो अपन कहेंगे बेटा कि इस वर्ग के सदस्य मुख्य रूप से लवण जलीय आवासों में पाए जाते हैं। यानी बेटा मैराइन फॉर्म, यानी भूरे शैवाल ज्यादातर मैराइन वाटर में ही पाए जाते हैं। यस बेटा। तो अपन कहें कि भाई सीधी सी बात है, फाउंड मतलब प्राइमरली इन मैराइन हैबिटेट, दे फाउंड प्राइमरली इन मैराइन हैबिटेट, समुद्र जलीय आवासों में, लवण जल आवासों में, मैराइन हैबिटेट में ये मुख्यतः पाए जाते हैं। यस बेटा। कौन? भूरे शैवाल। सीधी सी बात कहें बेटा, नेक्स्ट अपन बात कहें कि भूरे शैवालों की बात करें अपन, अगर साइज और फॉर्म की बात करें तो साइज और फॉर्म में आकार आमाप में, आकार आमाप में, तो सीधी सी बात कहें बेटा कि सभी भूरे शैवाल, फर्स्ट लाइन तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, कि सभी भूरे शैवाल फिलामेंटस ब्रांच्ड होते हैं, फिलामेंटस ब्रांच्ड, यानी बेटा सारे के सारे भूरे शैवाल तंतु में शाखित होते हैं, तंतु में शाखित होते हैं। यस, सारे के सारे भूरे शैवाल, सारे के सारे ब्राउन एल्गी तंतु में शाखित होते हैं। अर्थात भूरे शैवालों में एक कोशिकीय रूप यानी यूनिसेलुलर फॉर्म एब्सेंट होती है। यूनिसेलुलर फॉर्म बेटा इनके अंदर क्या होती है? एब्सेंट होती है। हाँ, ये अपने आकार आमाप में बहुत ज्यादा विविधता, वेरिएबल इन साइज के होते हैं, है ना बेटा। ये अपने आकार और आमाप में मतलब बहुत ज्यादा मतलब ग्रेट वेरिएशन, यानी अगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए कि आकार आमाप में सर्वाधिक विविधता दर्शाते तो हरे शैवाल एक कोश के रूप से लेकर, है ना, लेकिन थैलस में सबसे ज्यादा विविधता, क्योंकि ये सारे के सारे फिलामेंटस ब्रांच हैं, है ना, इसलिए थैलस में सबसे ज्यादा विविधता दर्शाते कौन से शैवाल? तो भूरे शैवाल। यस बेटा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल शाखित, है ना बेटा, सिंपल ब्रांच्ड, और तंतु में जो आप कहते हो कि एक्टोकार्पस है ना, तो आप जानते हो बेटा कि अपन एक बात कहें वहां से लेकर कैल्प तक, तो अपन कहें कि बेटा दो भूरे शैवाल हैं, दे शो यानी ये प्रदर्शित करते हैं, दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, आकार और रूपों में बहुत ज्यादा ग्रेट वेरिएशन दर्शाते हैं। और बेटा देखो ये सिंपल ब्रांच्ड, यानी ये आप जानते हो कि सरल शाखित तंतु में, सरल शाखित तंतु में, अर्थात 0.5 mm जो भी सरल शाखित तंतु में है, सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस, तो उस 0.5 mm के एक्टोकार्पस से लेकर
बहुत ही सहत प्लांट, मैसिव प्लांट कैल्प तक पाए जाते हैं, कैल्प तक पाए जाते हैं। यस, जो आप जानते हो 60 से 100 मीटर की हाइट के हो सकते हैं कैल्प। जानते हो सबसे बड़ी कैल्प मैक्रोसिस्टिस है, मैक्रोसिस्टिस, जो आप जानते हो कि 60 से 100 मीटर की हाइट शो करती है। तो मैसिव प्लांट, बहुत ही ज्यादा मैसिव प्लांट कैल्प तक हो सकते हैं। यानी अपन कहते हैं बेटा कि दे हैव ग्रेट वेरिएशन इन साइज फॉर्म इन एक्टोकार्पस बॉडी सिंपल ब्रांच फिलामेंटस, वेर इन कैल्प बॉडी प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होती है, लेमिनेरिया मैक्रोसिस्टिस, और कैल्प में रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर। और कैल्प कहां तक की हाइट ले सकते हैं? कैल्प में भी रीच ए हाइट 100 मीटर। और मैक्रोसिस्टिस सबसे बड़ी मतलब ब्राउन एल्गी है मैक्रोसिस्टिस। और सबसे ज्यादा जो शाखित है मतलब हाईली ब्रांच्ड, हाईली जो ब्रांच्ड है वो है बेटा डिक्टियोटा। हाईली ब्रांच जो है बेटा क्या है? डिक्टियोटा। यस बेटा, डिक्टियोटा। तो आप जानते हो कि भाई यूनिसेलुलर फॉर्म इनमें एब्सेंट होती है और ये अपनी साइज शेप में बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करते हैं। कौन बेटा? ब्राउन एल्गी। और मैं आपको बता दूं कि भाई आपने बताया कि 0.5 mm एक्टोकार्पस से लेकर ये सारे के सारे मल्टीफिलामेंटस 0.5 mm एक्टोकार्पस सरल शाखित से लेकर ये लार्जेस्ट साइज अप टू 100 मीटर की कैल्प तक हो सकते हैं। और लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी मैक्रोसिस्टिस, मैक्रोसिस्टिस। बात को समझे? यस बेटा। देखो बेटा कि इनकी जो प्लांट बॉडी है वो मतलब एक लीफी प्लांट की तरह, पर्णिल पादप की तरह होती है, लीफी प्लांट की तरह होती है। तो बेटा आप जानते हो कि ब्राउन एल्गी यानी भूरे शैवाल का पादप शरीर लीफी प्लांट लाइक होता है, मतलब पर्णिल पादप समान, पर्णिल पादप समान। और इनका पादप शरीर बेटा जहां समुद्र में चट्टान से एक सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, होल्ड फास्ट से सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। और फिर एयर ब्लेडर होती है, फ्रॉन्ड होती है, फ्रॉन्ड प्रपर्ण पत्ती के समान, उसमें एयर ब्लेडर होती है तो उत्प्लावनता लेता है। तो अपन अभी कहेंगे कि इनका पादप शरीर 3 भागों से मिलकर बना होता है, फ्रॉन्ड, प्रपर्ण पत्ती समान, स्टाइप वृंत और होल्ड फास्ट, जो सबस्ट्रेटम से अटैच होती है। तो ये लीफी प्लांट लाइक यानी पर्णिल पादप समान संरचना रखते हैं। कौन बेटा? भूरे शैवाल। तो देखते हैं इनकी स्ट्रक्चर अपन नेक्स्ट। देखो बेटा भूरे शैवालों को अपन लीफी एल्गी भी कहते हैं, यानी पर्णिल शैवाल अपन ने क्यों कहा था? क्योंकि देखो यहाँ अपन कहें कि बेटा इन भूरे शैवालों का पादप शरीर होल्ड फास्ट के द्वारा, होल्ड फास्ट मतलब स्थापनांग, होल्ड फास्ट के द्वारा सबस्ट्रेटम यानी अधस्तर से जुड़ा होता है। होल्ड फास्ट के द्वारा बेटा सबस्ट्रेटम यानी अधस्तर से जुड़ा होता है। क्लियर? फिर आप जानते हो कि एक वरंतनुमा संरचना स्टाल्क होती है, जिसे स्टाइप कहते हैं, और फिर आप जानते हो बेटा कि वरंतनुमा संरचना स्टाइप, और फिर आप जानते हो कि ऊपर लीफ लाइक प्लांट पार्ट जिसे फ्रॉन्ड कहते हैं, फ्रॉन्ड परपर्ण फ्रॉन्ड कहते हैं। यस बेटा। तो लीफ लाइक प्लांट पार्ट जिसे आप फ्रॉन्ड कहते हैं, परपर्ण आप कहते हैं, और उसी में प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं, तो वो प्रकाश संश्लेषी भाग है।
प्रकाश संश्लेषी भाग, यस है। अर्थात बेटा इनका पादप शरीर, इनका पादप शरीर होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रंट में प्राय विभेदित होता है, यस बेटा। फ्रंट में एयर ब्लैडर होती हैं, फ्रंट में एयर ब्लैडर होती हैं, वायुवासी एयर ब्लैडर, जो इन्हें उत्प्लावनता प्रदान करती हैं, उत्प्लावनता प्रदान करती है, यस बेटा। तो देखो वैसे तो ब्रांच्ड होते हैं, तो आपको अच्छे से लेमिनेरिया का इनका डायग्राम, जैसे एग्जांपल अपन कहें लेमिनेरिया, इनका डायग्राम आपके एनसीईआरटी ने बना रखा है। लेकिन मैं एक सिंपल डायग्राम बनाता हूं बेटा, आप समझ सकते हो कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इनके अंदर इस फॉर्म में आपका होता है फ्रॉन्ड, तो बेटा देखो ये तो आपका है सबस्ट्रेटम, ये तो अधस्तर है जहां से ये अटैच रहते हैं स्थापनांक से, अधस्तर। और आप जानते हो बेटा कि ये यहाँ पे आपका अंग है, ये फर्स्ट पार्ट है होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट स्थापनांग है। ये सेकंड पार्ट है बेटा स्टाइप, जो वरंतनुमा भाग है, वरंतनुमा स्टाइप है। और ये परपर्ण लीप लाइक, और ये लीप लाइक बेटा आपका होता है फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड होता है। और आप जानते हैं कि इसी के अंदर आपके होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इनके प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं, तो ये इसी में होते हैं क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषी होता है। और आप समझ सकते हो कि इसमें एयर ब्लैडर्स, ये आपकी एयर ब्लैडर होती है जिसको उत्प्लावनता देती है, तो ये पानी में ऐसे खड़ा दिखाई देता है, तभी तो हाइट लेता है, यस बेटा। तो ये आप जानते हो कि स्पेशली आपकी होती है एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर जो उसको उत्प्लावनता देती है वायुवास से, यस बेटा। और यहाँ एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको आप कहते हो ट्रम्पेट हाइपी, इनको आप कहते हो ट्रम्पेट हाइपी, क्योंकि भोजन हमेशा फ्रंट पे बनता है, भोजन फ्रंट पे बनता है, तो उसके कंडक्शन के लिए स्यू ट्यूब के समान, स्यू ट्यूब तो नहीं लेकिन स्यू ट्यूब के समान ट्रम्पेट हाइपी होती है। ये कंडक्शन का काम करती है, कंडक्शन यानी भोजन का समन, क्योंकि भोजन कहाँ बनता है फ्रंट में, क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ बेटा फ्रंट में। और आप जानते हो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, और जो जेंथोफिल फ्यूकोजेंथिन होता है, यस बेटा। तो आप समझ सकते हैं कि डोमिनेंट फ्यूकोजेंथिन होता है, और फ्यूकोजेंथिन की मात्रा के आधार पर ये ओलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन कलर के विभिन्न शेडेड में दिखाई देते हैं। तो देखो सबसे पहले सबस्ट्रेटम, अब यहाँ का इसके पार्ट स्टार्ट होंगे तो होल्ड फास्ट से जुड़े होते हैं सबस्ट्रेटम से, फिर आप बनते स्टाइप व्रंत ट्रम्पेट हाइपी, ये तो इसमें है, और ये व्रंत हो गया, ये आपका परपर्ण फ्रॉन्ड, तो लीफी एल्गी हो गया फ्रॉन्ड, यस। और इसी में होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो ये होता है प्रकाश संश्लेषी, और उसमें एयर ब्लैडर होती है जो उसको उत्प्लावनता देती है। तो बेटा ये अपन बात तरीके से खड़े रहते हैं, मतलब समुद्र जल के अंदर ये खड़े रहते हैं, बात को समझ रहे हैं आप, यस। अब आप समझते हैं बेटा, जैसे आपके डायग्राम जो फ्यूकस का दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, फ्यूकस के अंदर आप जानते हो कैसे उसको ब्रांच्ड बता रखा है फ्यूकस में, और यहाँ ऐसे फ्रंट में एयर ब्लैडर बता रखी है, एयर ब्लैडर यहाँ फ्रंट में बता रखी है, और फिर आप जानते हो कि यहाँ लाकर से स्टाइप, और फिर आपका क्या बता रखा है होल्ड फास्ट बता रखा है, और ऐसे एयर ब्लैडर आपको यहाँ बता रखी है। तो ये आप जानते हो कि किसका डायग्राम होगा फ्यूकस में, जो एनसीईआरटी के अंदर है। तो एनसीईआरटी में आपके सबके आपको दिखा रखे हैं जो भी डायग्राम है, ये और नो। तो बेटा ये सारी बात आपके सामने हो गई, क्लियर बेटा। तो देखो इस लेक्चर 29 में यहाँ तक की बात हो गई।
अब नेक्स्ट लेक्चर में बेटा अपन इन भूरे शैवालों के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या हैं, इनके प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इनके प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या हैं। अपन बात करेंगे बेटा इनका स्टोर फूड, इनका संचित भोजन क्या है, इनकी सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या है, इनके रिप्रोडक्शन मेथड क्या है, और जो सारी बातें अपन ने जैसे ग्रीन एल्गी में की थी, तो ये ब्राउन एल्गी, भूरे शैवाल, यहाँ तक का लेक्चर 29 में, और नेक्स्ट अपन लेक्चर 30 में बचा हुआ ब्राउन एल्गी और फिर रेड एल्गी। तो एल्गी पूरा हो जाएगा, फिर अपन नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, ब्रायोफाइटा की, फिर टेरिडोफाइटा की और फिर जिम्नोस्पर्म की। यस बेटा, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से तैयार करते रहिए, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अपने साथ अच्छे बच्चों को अपने साथ जोड़ते रहिए, सीएलसी आपके साथ हमेशा साथ है। थैंक यू वेरी मच।